हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कहानियों की दुनिया में। आज की हमारी कथा कहानी का शीर्षक है बाबा रामदेव जी महाराज राम सापीर। कहानी लोक देवता लोक देवियाँ। इनसे तात्पर्य ऐसे महापुरुषों और महान स्त्रियों से है जो मानव रूप में जन्म लेकर अपने असाधारण और लोकोपकारी कार्यों के कारण दैनिक अंश के प्रतीक के रूप में स्थानीय जनता द्वारा स्वीकारे गए हैं। समस्त राजस्थान में रामदेव, भैरव, तेजाजी, पाबूजी, गोगाजी, जाम्बोजी, जीण माता, करणी माता, सकराय माता आदि तथा अन्य कई देवी देवता अपनी शक्ति के कारण सामान्य जन में पूजनीय है। इनके जन्म दिवस अथवा समाधि की तिथि को मेले लगते हैं। लोक देवियों को मातृशक्ति के रूप में पूजा जाता रहा है। व्यक्ति अपने अमंगल को इन लोक देवताओं का कोप कहता है और अपने शुभ कार्यों को इनकी आशीष का फल मानते हैं। हमारे प्रसिद्ध लोक देवता चमत्कारी बाबा रामदेव जी, इन्होंने अपना निवास जैसलमेर जिले के पोखरण के पास रुणीचा गांव को बनाया था, जो वर्तमान में रामदेवरा है। बाड़मेर की शिव तहसील के उंडू काश्मीर गांव के तंवरवंशी अजमाल जी के घर और माता मेणादी की कोख से बिरमदेव तथा रामदेव पैदा हुए। बाल्यावस्था में ही पोखरण के पास सातलमेर में भैरव नामक एक क्रूर राक्षस का वध किया था। बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ जी थे। रामदेव जी का विवाह अमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान सोढ़ा दल्ले सिंह की सुपुत्री नेतलदे के साथ हुआ था। इन्होंने जाति पाति, छुआछूत, ऊंच नीच का विरोध कर हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित की थी। रामदेवरा रुणेचा में रामदेव जी के समाधि स्थल पर विशाल मंदिर है, जहां भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक विशाल मेले का आयोजन होता है। बाबा रामदेव जी के मंदिर जोधपुर के पश्चिम में मसूरिया पहाड़ी, बिराटिया, अजमेर तथा सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में भी है। रामदेव जी को रामसा पीर भी कहते हैं। रामदेव जी के मेले का आकर्षण केंद्र 13 ताली नृत्य है। रुणीचा के अतिरिक्त राज्य में रामदेव जी के अन्य मंदिर अजमेर में, बाराठिया में व चित्तौड़ जिले में सुरता खेड़ा में स्थित है। छोटा रामदेवरा गुजरात राज्य में स्थित है। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ प्रारंभ किया था। रामदेव जी की एक बहन जिसका नाम सुगना था। रामदेव जी ने मेघवाल जाति की डालीबाई को अपनी बहन बनाया था और पैदल यात्री जातरू कहलाते हैं। रामदेव जी के पग लिए पूजे जाते हैं, जिन्हें गांव में स्थित चबूतरों पर बने आलिया या ताख में रखे जाते हैं। रिखिया जो रामदेव जी के मेघवाल भक्त हैं, ये रामदेव जी के बीज के पावन पर्व पर श्रद्धालुओं के लिए हैं। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया बाबेरी बीज यानी दूज के नाम से पुकारी जाती है तथा यही तिथि रामदेव जी के अवतार की तिथि के रूप में भी लोक प्रचलित है। रामदेव जी के मंदिरों को देवरा कहा जाता है, जिन पर श्वेत या 5 रंगों की ध्वजा नेजा फहराई जाती है। रामदेव जी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो एक कवि भी थे। इनकी रचित
24 वाणियाँ प्रसिद्ध है। रामदेव जी के नाम पर भाद्रपद द्वितीया व एकादशी को रात्रि जागरण किया जाता है, जिसे जम्मा कहते हैं। रामदेव जी के चमत्कार पर्चा कहलाते हैं। अजमल जी भगवान कृष्ण के भक्त थे। उनके कोई संतान नहीं थी। तब भगवान कृष्ण की कृपा से, अनन्य भक्ति से अजमल जी को 2 पुत्र प्राप्त हुए। नाम था बीरमदेव और रामदेव। रामदेव जी का जन्म विक्रम संवत 1461 की भादवा सुदी दूज को हुआ। उनका जन्म बाड़मेर जिले के उंडू काश्मीर गांव के पास हुआ था और कृष्ण का अवतार इनको माना जाता है। एक बार उनकी माता ने दूध का चरु आग पर चढ़ाया। दूध गर्म होकर उफनने लगा। झूले में झूलते रामदेव जी की नज़र उस चरु की ओर पड़ी। उन्होंने बाल्यावस्था में उस गर्म दूध के चरु को उतार कर रख दिया। इस प्रकार अपनी माँ को प्रत्यक्ष चमत्कार दिखाया। बचपन की बात है, जंगल में दोनों भाई गेंद खेल रहे थे। खेल खेल में गेंद दूर जा गिरी। उसे ढूंढने रामदेव जी रास्ता भटक गए। उन्होंने एक साधु को तपस्या करते देखा। उन्हें देखकर अभिवादन किया। साधु ने आशीर्वाद दिया और कहा, हे बालक, इस धरती पर राक्षस रहता है। वह बड़ा भयानक है। उसके हाथों कोई नहीं बचा है। तुम यहाँ से भाग जाओ। रामदेव जी साहस के साथ उस वीरान जंगल में डटे रहे। भैरू नामक राक्षस अपने विकराल रूप में उनके सामने आया। रामदेव जी को ललकारा, उन पर टूट पड़ा। रामदेव जी ने उसे तीरों से घायल कर दिया। घायल राक्षस असहाय होकर अब रामदेव जी की शरण में आ गया। वह उस क्षेत्र को छोड़कर सिंध की ओर चला गया। रामदेव जी ने उजड़े हुए पोखरण को पुनः बसाया, नागरिकों की रक्षा का प्रबंध किया। उस जंगल में रामदेव जी को जो साधु मिला, उसे अपना गुरु बनाया। इसी तपस्वी का नाम था बालीनाथ जी। रामदेव जी ने बालीनाथ की कुटिया का जीर्णोद्धार करवाया, जो आगे चलकर भक्तों का तीर्थ स्थल बन गया। यहीं पर गुरु बालीनाथ ने समाधि ग्रहण की थी। यहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है। रामदेव जी के बड़े भाई वीरमदेव ने जब इनकी पुत्री का विवाह राठौड़ जगमाल के पुत्र हमीर से कर दिया, तब रामदेव जी ने अपने दामाद को पोखरण दहेज में दे दिया तथा कुछ दूर रूपनेचा नामक कुएं के पास जाकर बस गए। वहां का नाम रुणेचा पड़ गया। इसी गांव का नाम रामदेवरा कहलाया। रुणेचा गांव के दक्षिण पश्चिम में रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है, जो लाखों श्रद्धालुओं का तीर्थ स्थल है। पानी की कमी को दूर करने के लिए बावड़ी है। एक बार रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए 5 पीर मक्का से आए। उन्होंने अपनी सिद्धि का प्रभाव उन पर डालने की कोशिश की। अपने मुंह से दातून चीर कर गाड़ दिए। क्षण भर में वहां पर छायादार पेड़ उगाए। ये सब देखकर रामदेव जी शांत मुद्रा में रहे। शाम के समय रामदेव जी ने पीरों को भोजन पर आमंत्रित किया। आमंत्रण तो स्वीकार कर लिया, परंतु एक शर्त रामदेव जी के आगे परीक्षा हेतु रखते हुए कहा, महाराज, हम अपने बर्तनों में खाना खाते हैं। हम अपने बर्तन मक्का छोड़ आए, अतः हम आपके यहाँ भोजन कैसे करें। रामदेव जी ने प्रसन्न मुद्रा में कहा, पीर साहब, आप इस बात की तनिक भी
चिंता न करें, आपको आपके बर्तनों में ही भोजन मिलेगा। थोड़ी देर में पीरों को उन्हीं के बर्तनों में परोसकर भोजन का आग्रह किया गया। पांचों पीर रामदेव जी का चमत्कार देखकर दंग रह गए और उनके पांव पड़ गए। तभी से मुसलमान लोग उन्हें सच्चा महात्मा मानते हैं। वे उन्हें राम साहब पीर कहकर पुकारते हैं। रामदेव जी के सेवकों में हरजी भाटी और डालीबाई प्रमुख है। इनकी वाणियाँ भी उपलब्ध है। रामदेव जी की धर्म बहन डालीबाई ने रामदेव जी से पूर्व जीवित समाधि ली थी। रामदेव जी ने अलौकिक शक्ति द्वारा कई लोगों को जीवन दान दिया, रोगियों को रोग मुक्त किया, अंधों की आंखें सही की, आदमी आदमी के बीच रंग व भेदभाव की खाई को पाटने का प्रयास किया। रामदेव जी भारतवर्ष के सबसे लोकप्रिय लोक देवता हैं। ये सभी समुदाय के पूजनीय देव हैं। रमता रामदे रुणीचा आया, परचा दिया जल पीर कहाया। ये थी बाबा रामदेव राम साहब पीर की छोटी सी कथा। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। और मिलते हैं कल किसी नई कथा के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।